हे गॉर्जियस पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और इस बारे में हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। जितना मैच करता है आप रख लीजिए, जो मैच नहीं करता है उसको जाने दीजिए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईश्वर की शरण में होंगे और अपने कर्मों पे, अपने वचन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। आइए, पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और हम ये जानने की कोशिश करेंगे डिवाइन्स की ब्लेसिंग्स के साथ कि आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात कैसी रहने वाली है। किसी रीजन से ये जो व्यक्ति है, आपके जो भी पार्टनर है, आप मेल व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स, आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा और अपनी सिचुएशन भी आप जानते हैं तो उससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे कि ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है। क्योंकि मुझे डिसअपॉइंटमेंट, निराशा नज़र आ रही है आपके पार्टनर के मन में। अगर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन उनकी रही है आपसे जो आपको ऐसा लगता है कि आपने फुलफ़िल नहीं किया है या उनको भी ऐसा लगता है कि आप उस पे खरे नहीं उतर पाए हो, तो फिर उनकी ये निराशा आपके लिए है। लेकिन अगर हाल-फिलहाल में आपके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है, तो फिर ये एनर्जी जो है उनकी पर्सनल लाइफ़ में किन्हीं और के साथ है जिनके साथ वो इमोशनली जुड़े हुए थे। दिस कुड बी फैमिली, दिस कुड बी सम रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके? तो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से ये मूव ऑन करके आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है कि उस चीज़ को ना छोड़ के आगे बढ़ रहा है। कहीं पे ये अपनी कोशिश को अधूरी छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए अगर मैं देखूँ, देखिए मोस्टली मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो एक एक न्यू लव, न्यू रोमांस इनको चाहिए अपनी लाइफ में और अपने इस टूटे हुए दिल को और इस गम को भुलाने के लिए उनको एक न्यू लव चाहिए और वो है इनके मन में किसी के लिए। जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है कि कहीं से कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड है और निराशा है और वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ अधूरा छोड़ के ये आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और कहीं ऐसी जगह बढ़ रहे हैं जहाँ पे इनको रोमांस नज़र आ रहा है, किसी की काफ़ी याद आ रही है, किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी के लिए किसी को अपना सोलमेट मानते हैं, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन ने सोच-सोच के और अपने दिमाग के तारों को इतना ज़्यादा उलझा लिया है कि और हाँ, 2 सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए 2 सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जहाँ पे इनको पूरी कोशिश करनी भी चाहिए, वो कोशिश नहीं करके काम अधूरा छोड़ के या अपनी मेहनत अधूरी छोड़ के या इनको ये वहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि इसमें इनकी कितनी गलती है और दूसरे की कितनी गलती है। सबकी गलती रही होगी, लेकिन कहाँ से ज़्यादा गलती होती है ना देखने की, वो चीज़ है कि जड़ कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने समझने के बजाय ये क्या कर रहे हैं कि 2 लोगों के बीच में, मैं यहाँ पे सी डायरेक्ट बोलती हूँ, 2 लोगों के बीच में ये व्यक्ति जगल कर रहे हैं। कहीं से एक एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कहीं पे न्यू रोमांस, कहीं पे इनका किसी के लिए ज़्यादा प्यार, उसकी याद ज़्यादा आ रही है, बातचीत करने का मन कर रहा है या हो सकता है कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है जिसकी तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ के ऑप्शंस इन्होंने खोल के रखे हैं। लेकिन जिसको छोड़ के ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उसकी याद बहुत आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि अगर इनको एट प्रेज़ेंट में किसी से मिलना, किसी से बात करना, किसी के साथ समय बिताना, घूमना-फिरना या और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लेकिन एक मन जो है वो कहीं पीछे की तरफ खींच रहा है,
जहाँ से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसको पीछे छोड़ के ये अपनी लाइफ में नई चीज़ों की तरफ, नए लोग की तरफ, एन्जॉयमेंट की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। पर वो जिसको पीछे छोड़ रहे हैं उसकी याद इनको खींचती है, अभी भी खींचती है। तो 2 सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब ये जो मैं न्यू पर्सन बोल रही हूँ, ये न्यू पर्सन ना होके ये कोई फिर से किसी की याद आना, फिर से किसी के लिए बहुत ज़्यादा रोमांस आना, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ओके? क्योंकि 2 पर्सन तो यहाँ पे डेफ़िनेटली है। इस वक़्त ये पर्सन अपने लाइफ़ में अपने सफलता, अपने गोल्स, अपने आप को एक इन्होंने ना एक गोल एस्टैब्लिश करके रखा है और एक समय दिया हुआ है कि मुझे इस समय तक इतनी चीज़ें अपनी लाइफ़ में अचीव कर लेनी है। मुझे अपना जो भी पोज़ीशन इनको बनानी है या अपने बिज़नेस को जहाँ तक पहुँचाना है, वो सब इनको इनका एक निश्चित है, इन्होंने टाइम फ्रेम जो है वो बनाया हुआ है और उसी में इनका ये भी है कि तब तक मुझे किसके साथ रहना है, मेरे पास वो पार्टनर होना चाहिए। अब चाहे जो भी जिस जिसके भी साथ इनको अच्छा लगे, ये वो चीज़ उस पर्सन के साथ ये जुड़ेंगे, जहाँ पे ये खुश रहे। सबसे पहले आदमी मैं में जीता है ना, कोई भी हो, हम और आप ही हैं, हम मैं में ही जीते हैं। तो वही ये व्यक्ति भी कर रहे हैं कि इनको जहाँ से खुशी मिल रही है, एट प्रेज़ेंट इनको वहाँ पे क्योंकि ये जो है ना, ये इमीडिएट की एनर्जी है, तुरंत की एनर्जी है। पर उसके साथ होते हुए वहाँ पे वो खुशी लेते हुए भी या वहाँ पे किसी के लिए ऐसा फ़ील करते हुए भी नया प्यार या न्यू बिगिनिंग करनी है, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, फिर से बिगिनिंग करनी है, ऐसी चीज़ें सोचते हुए भी मन कहीं और है जो पीछे की तरफ ही भागता है। बार-बार पीछे मुड़ के भी देखते हैं, ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो कन्फ्यूज़न भी है और कुछ एक ऐसा कुछ एक ऐसी चीज़ है कि ये ना कुछ देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस चीज़ को अगर ये देखेंगे, अगर कोई किसी तरीके की सच्चाई है किसी की कोई कमी है या खुद की कोई कमी है, तो उन चीज़ों को अगर देखेंगे ना आँखें खोल के, तो इनको सच्चाई दिख जाएगी। लेकिन वो सच्चाई नहीं देखना प्रेफ़र कर रहे हैं, जैसे धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र को पता था कि उनका पुत्र कैसा है, दुर्योधन कैसा है, उनके बाकी के पुत्र कैसे हैं। लेकिन फिर भी आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कभी दुर्योधन को सज़ा दी हो या नहीं, उसका पुत्र वो था, उन्होंने सज़ा नहीं दी और जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दूसरे का हक मारा और युद्ध की स्थिति पहुँच गई और चूँकि वो अधर्मी थे, तो उनकी हार भी हुई, उनकी पराजय हुई। तो आँखों को बंद करने से यही सारी चीज़ें होती हैं। आप इमीडिएटली तो उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, चाहे खुद की हो, चाहे किसी ऐसे व्यक्ति की हो जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं, वो दूरगामी परिणाम जो है वो बुरे निकलेंगे, है ना? क्योंकि आप गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो दैट विल बाउंस बैक टू यू, वो आपकी तरफ लौट के आएगा, ये तो वो नहीं होना है। ओके, तो मुझे हमारे व्यूअर्स की तरफ की के लिए एनर्जी दिख रही है कि ये कोई स्टेप लेने वाले हैं, ले चुके हैं या फिर अभी कुछ समय में ले सकते हैं। जिसमें वो स्टेप क्या होगा, वो स्टेप हो रहा है या हुआ है या होगा 7 से 8 दिनों के अंदर में कि ये इन्होंने बातचीत तो की हुई है और अभी भी कर रहे हैं, ये किसी से ना आपके बारे में या तो पूछते हैं या तो फिर उससे डिस्कस करते हैं आपके बारे में, दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। और बात करने का क्योंकि मुझे ना बार-बार एक एनवेलप दिख रहा है, तो लिफ़ाफ़ा दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि बात करने का मन है, कोई मैसेज पहुँचाने का मन है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लिखना है, कुछ बताना है, कोई कॉल करनी है। कॉल से ज़्यादा ना मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे मिलना और कुछ लिखना, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को मैसेज आ सकता है उनका या फिर
अगर कोई ऐसी जगह है, ऑफ़िस है, कुछ कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप लोग मिल सकते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आप लोगों का आमना-सामना हो जाए और थोड़ी बहुत बातचीत भी हो सकती है हल्की-फुल्की, क्योंकि सामने आ जाएँगे तो देखिए हो ही जाएगा अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा ना हो क्योंकि ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं ये व्यक्ति। वैसे हम कार्ड से और भी थोड़ा क्लैरिफ़ाई करेंगे। होता क्या है ना कि जो कैंडल वैक्स रीडिंग जब मैं करती हूँ, इसमें एनर्जीज़ आती हैं। जैसे मैंने बताया कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ों को अपने हाथ में रख के और सही गलत की एक तो समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैंने बोला रूट कॉज़ जानना, इनके खुद के अंदर में जो इनकी जो गलती रही है, इस व्यक्ति की जो गलती रही है, जहाँ पे आपसे गलती हुई है, क्यों ये सिचुएशन अराइज़ हुई, यहाँ तक आज आपका रिश्ता क्यों पहुँचा कि आप लोग बात नहीं करते हो? इतना एक-दूसरे को मिस करते हुए भी क्यों एक-दूसरे से मिलते नहीं हो? ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी दिख रही है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद को अपनी जो इधर-उधर जो भटकन है, उस चीज़ को रोकने की कोशिश तो एक ना मुझे अपने आप को भी ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कितनी सफल होती है, ये तो इसके एक्शंस पे ही डिपेंड करेगा। ये जो व्यक्ति हैं, इनके एक्शंस पे दिखेगा कि आखिर उसका जो ये खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना, सिचुएशन को समझना, बिल्कुल हैंग होके हर चीज़ को समझना, एनालाइज़ करना, तो कहाँ तक उसका रिज़ल्ट ठीक हो पाता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ना इस व्यक्ति को डिवाइन की तरफ से हेल्प दी जा रही है कि तुम चेंज करो, तुम खुद को भी बदलो और दूसरों की कमी से पहले खुद की कमी देखो। वो कहते हैं ना दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। दूसरों पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहले खुद की इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो। खुद के अंदर में जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, जो घमंड गुस्सा है उसको देखो। तो आप देखोगे कि पहले आदमी खुद के अंदर ही चीज़ें ठीक करने लगेगा अगर इस तरीके से देखें तो। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनको खुद को जय करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो इस प्रोसेस में है। वही है ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यक्ति खुद को। बार-बार वही एनर्जीज़ आ रही है ना कि यू आर समवन वेरी स्पेशल, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। ऐसा जैसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। ये वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही थी, यू आर माइन ऐसा आपके लिए सोचते हैं कि अलग हो, मैं तुमसे गुस्सा होके अलग हो जाऊँ, तुम मुझसे मुझसे गुस्सा होके अलग हो जाओ बस, पर तुम मेरे हो, सिर्फ़ मेरे ही मेरे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब कुछ हम कार्ड से भी देखने की कोशिश करेंगे, ओके? कि ये जो भी एनर्जीज़ आ रही हैं मतलब दिस इज़ फॉर यू, थोड़ा इसको और कन्फर्म कर लेते हैं। आइए, देखते हैं ये आपके बारे में इस वक़्त क्या सोच रहे हैं। इतना तो ज़रूर है कि 2 बार-बार 2 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 2 के बारे में सोचना और बहुत ज़्यादा सोचना। हाँ, देखिए फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे दिख गया है, आपके पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, मुझे बस थोड़ा-सा समय दीजिए। हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ हेल्प मी डिवाइन। प्लीज़। इनको काफ़ी दुःख है इस चीज़ का कि इन्होंने ना आपके साथ अच्छा नहीं किया था। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुःख है। आपको इन्होंने ज़्यादातर टाइम आपको इग्नोर किया है। जिनसे मैच होती है चीज़ें, आप प्लीज़ वही चीज़ें रखिएगा। स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन आपको जहाँ से भी और ना ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है इनके मन में आपके लिए। आप आजकल कहाँ जाते हो? कहाँ आते हो? क्या कर रहे हो? अ
आप इनका वेट कर रहे हो कि आप आगे बढ़ चुके हो? तो अगर इन्हें टैरो रीडिंग के बारे में पता होगा तो ये ज़रूर रीडिंग्स लेते होंगे, पर्सनल रीडिंग्स आपके लिए। अगर टैरो रीडिंग के बारे में वो जानते होंगे और उन्हें अगर विश्वास होगा तो। लेकिन क्यूरियस बहुत है आपके बारे में, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है, आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी देखते हैं जो एक के साथ अगर होता है तो जितना भी चाहे रबड़ की तरह खींचना पड़ जाए ना, लेकिन वो इलास्टिसिटी बहुत है आपके अंदर में इस चीज की कि आप छोड़ोगे नहीं कोई भी रिश्ता। लेकिन एकदम अगर आपको कोई तोड़ दे, आपका अस्तित्व ही बिल्कुल मिटा दे, अगर उस हद तक आपको परेशान किया जाए, तभी जाके आप कोई रिश्ता छोड़ते हो, चाहे इनका हो चाहे कोई भी हो, आपकी दोस्ती हो, आपके घर के लोग हो, आप सब रिश्तों को मिला जुला के लेके चलना चाहते हो इतने ज्यादा। और ये खुद ऐसे नहीं है, इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि यू आर वे बेटर, फार फार बेटर देन दिस पर्सन। ये आपके अच्छाइयों को कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा पता है इस व्यक्ति को। समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। और चैरिट वही चीज है ना, कमियां हैं इनके अंदर में, एस ऑफ कप्स, बहुत याद कर रहे हैं आपको, काफी याद करते हैं, काफी मिस करते हैं, बात करने का मन है, मैसेज पहुंचाने का मन है, अगर खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो ये चाहते हैं कि ये किसी के थ्रू आपसे आप तक मैसेज पहुंचा दे। कोई अगर ऐसा कॉमन पर्सन है, या मान लीजिए आपका सोशल मीडिया है और फेक अकाउंट से ये आप पे जुड़े हुए हैं, या फिर आपने नहीं हटाया है इनके प्रोफाइल को और वो अभी भी आपके फ्रेंड लिस्ट में अगर हैं, तो जैसे लाइक कर दिया या कुछ मैसेज लिख दिया, तो ये भी ना एक तरीके का एक्शन होता है। तो इसमें भी वो चीज़ आ जाती है कि हाँ, एक दिमागी लेवल से निकल के कुछ चीज़ एक्शन में आई है। और हाँ, बात तो कर रहे हैं, किसी से पूछताछ कर रहे हैं, आपके बारे में चीज़ें पता लगवा रहे हैं, और खुद से भी जितना हो पड़ता है, समझ में आता है, तो वो चीज़ें भी ये आपके लिए इस वक्त कर रहे हैं। ओके। और जो राशियाँ यहाँ पे है वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किसी किसी के पर्सन जिनसे मैच करे ये चीज, आप वही चीज रखेगा। किसी के पर्सन अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं आपके लिए, ताकि वो हाँ कर दे आपके और इनके रिश्ते के लिए। पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, तो अभी इस वक्त ये डिवाइन से उस चीज की माफी मांग रहे हैं। इन्होंने चीटिंग, आपको अवॉइड करना, आपको इंसल्ट करना, आपके बारे में इधर उधर रूमर्स फैलाना, ऐसी जो भी चीज की है उस चीज का इस पर्सन को बहुत ज्यादा दुख है। और ये जानते हैं कि ये बहुत जिद्दी है, काफी जिद्दी है, एरीज है आपके पर्सन। ये जानते हैं कि इनका ये जिद्दी नेचर ही है। और ऑब्वियसली ये किसी और को भी उस समय डेट कर रहे थे, लेकिन अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि वहां से उन्होंने एंगेजमेंट, या वहां जो उनका कमिटमेंट था वो कमिटमेंट इस व्यक्ति ने तोड़ा है। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर इसमें से कोई सिचुएशन आपसे मैच करती है तो आप प्लीज वो चीज ले लीजिएगा। किन्हीं के लिए ये भी मैसेज है कि जो मुझे यहाँ से भी नजर आया था और वो चीज यहाँ पे भी आई है कि अगर आप में से किसी किसी के पर्सन जो कहीं मैरिड थे, मान लीजिए आप लोगों को अलग हुए 10 साल, 15 साल, 5 साल, कुछ इतने साल हो चुके हैं, और इनकी शादी जिनसे भी हुई थी वहां पे इनकी शादी में भी काफी प्रॉब्लम आई हुई है। ये अपनी शादी को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर शायद इनकी जो पार्टनर है वो अब इनके साथ नहीं रहना चाहती है, और इनको लगता है कि वो इस शादी से अब हाथ धो बैठेंगे। तो उस शादी के भी टूटने का, उस अपने जीवन साथी के भी जाने का भी इस व्यक्ति को
काफ़ी दुःख है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसको पलट-पलट के ये देखते हैं। या फिर कहीं पे ये किन्हीं के साथ शादी करना चाहते थे, वो उसको बहुत पसंद करते थे, उसको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते थे, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे उनको लगता है कि शायद वो चीज़ संभव नहीं हो पाई। रीज़न मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ क्योंकि वो फिर काफ़ी लंबी रीडिंग हो जाएगी। तो वो चीज़ है यहाँ पे, तो वो चीज़ का भी लॉस है। काफ़ी लॉस और बहुत पेन से गुज़र रहे हैं इस वक़्त आपके पर्सन। रात में सोना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आजकल ये क्या कर रहे हैं कि थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी-वार्टी करना, उनके साथ एन्जॉयमेंट करना। कोई कहीं से इन्विटेशन आता है तो चले जाते हैं कि हाँ, थोड़ा तो कहीं तो मेरा मन लग जाएगा, मन बहल जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पे। और जब शांत होके रात में बैठते हैं तो आपकी इनको इस व्यक्ति को काफ़ी याद आती है। पर करें क्या? मैसेज करें, नहीं करें, आप क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? इन चीज़ों की ओवरथिंकिंग इस व्यक्ति के मन में चलती है और सोच-सोच के ये फिर क्या करते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। मतलब खुद को ये कहते हैं कि उनसे ये चीज़ नहीं होगी, छोड़ दो तुम। मैं एक चीज़ और ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये व्यक्ति के मन में आपके लिए भी थोड़े से डाउट्स ज़रूर हैं। वो डाउट क्या है? एक तो डाउट ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी और को डेट कर रहे हो। जस्ट अ सेकंड, मैं प्लीज़ इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ब्लेम तो करते हैं ये आपके ऊपर किसी चीज़ के लिए ब्लेम तो है। अगर आपके ऊपर नहीं है, अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है पहले ही, तो मैं ये चीज़ आपके लिए भी ज़रूर क्लियर कर देना चाहूँगी कि आप जिस भी रीज़न से आप दोनों अगर एक साथ नहीं हो, तो ये आपके लिए काफ़ी सीरियस थे, लेकिन शायद इन्होंने ना आपको पाने के लिए मेहनत नहीं की थी, ओके? ये पलट के मुड़-मुड़ के आपकी तरफ देखते हैं। अपनी लाइफ़ की एक नई शुरुआत करनी है। देखिए ज़रा इनको आपके ऊपर डाउट्स क्या हैं, तो भाई कुछ डाउट्स है क्या इस व्यक्ति को हमारे व्यूअर्स के ऊपर में? प्लीज़ क्लैरिफाई। ये मैसेज किसी कार्मिक के लिए है, ओके? ओके। अ किसी कार्मिक कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप में भी आप लोग हो और आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे झगड़े हुए हैं। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि इनके लाइफ में 2 नहीं कम से कम 3 लोग यहाँ पे ज़रूर हैं। कोई एक है जिनसे ये शादी करना चाहते थे लेकिन समहाउ अभी भी करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ बन नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इनका रिलेशनशिप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहा है, किसी ऐसे पार्टनर के साथ रहा है। आप देख लीजिए अगर आप इस एम्प्रेस की ऊर्जा में आते हैं या फिर यहाँ पे ये जो भी लड़ाई झगड़े यहाँ पे हुए हैं ना, आप अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, तो थोड़ा ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर आप लोगों का झगड़ा हुआ है, आप लोगों ने काफ़ी कुछ भला-बुरा एक-दूसरे को बोला है और कुछ ग्रुपबाज़ी भी यहाँ पे हुई, कुछ ग्रुप बना के इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने जो भी सराउंडिंग में लोग थे, जो आप लोग दोनों को जानते थे, बहुत कुछ उल्टा-सीधा बोला गया है या तो आपके पर्सन ने उनके लिए बोला है, ठीक है? जो भी इस ओवर कॉन्फिडेंट और एकदम फाइट करने वाले और अ, कुछ भी ज़बान से कुछ भी उल्टा-सीधा बोलने वाले, कुछ ऐसे किसी के साथ इनका फाइट काफ़ी हुआ है या फिर उन्होंने आपके पार्टनर को बदनाम किया है और लोगों में उनकी बातें फैलाई हैं। ये 2 सिचुएशन एकदम से निकल के आई है यहाँ पे, तो मुझे मोस्टली जो लगता है कि और जो हम लोग रीडिंग्स भी करते हैं, तो हम लोग को पता है कि ये जो एम्प्रेस की ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है, ये किसी थर्ड पार्टी की ऊर्जा यहाँ पे है। अभी के लिए क्या दिख रहा है कि ये आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। आप प्लीज़ ये चीज़ आपसे मैच आपको लगता है ये करती है, आप लीजिएगा। अगर बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो भी ये आपसे मैच करेगी ये चीज़। अगर आप लोग मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, तो भी ये चीज़ आप लोगों के लिए
आप लोगों से रेजोनेट करेगी। तो एक डिवाइन टाइमिंग आ रही है, और वो क्यों आ रही है, क्योंकि ये चीज होना बहुत जरूरी था आपके पर्सन के लाइफ में। ये रिकॉग्निशन, उनके खुद को पहचानना के, और दूसरों को पहचानना, और सही गलत में डिफरेंशिएट करना। ठीक है, सही में डिफरेंशिएट करना और गलत में डिफरेंशिएट करना। ये चीज उनको डिवाइन ने समझाया है कि अगर कभी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए आप ऐसों को छोड़ते हैं, तो फिर यही आपकी लाइफ में होगा। ऐसी चीजें इनको अभी, ऐसी सिचुएशन प्रस्तुत की गई थी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। और यही सारा पूरा कार्मिक खेल यहाँ पे आपके पर्सन के साथ चला है, जिसका एक पार्ट आप भी थे, एक पार्ट जो है वो रोमांटिक थर्ड पार्टी भी थी, और एक पार्ट जो है वो फैमिली भी है। ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये आपके और अपनी शादी को पूरी तरीके से बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर होके भी ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मैं थोड़ी सी चीजें और देख लेती हूँ। लेकिन चीज एक चीज यहाँ पे, वाओ मैं जैसे आधी बात बोल के फिर वाओ करने लग जाते हो। देखिए यहाँ पे ना आपके पर्सन चूंकि मैस्कुलिन एनर्जी में रहे हैं, तो ये ऐसे जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं उनको ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना होता है। और आप ही सोचो, जब एक कोई जज है जो अपने कोर्ट रूम में बैठा है, जज की कुर्सी पे है, जिसको सही गलत का फैसला करना है या सही गलत चीजें बतानी है कि उसको ये काम करना है, वो काम करना है, अपना जजमेंट पास करना है। वैसे तो ऊपर वाले ऐसा करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, इस जीवन में देखें, तो उसको, जैसे घर का जो सर्वे सर्वा होता है, चाहे अगर वो फीमेल भी है, तो उनको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि सही क्या है, गलत क्या है। या फिर वो सही को छोड़ के गलत को जब भी पकड़ेंगे तो यही सारी चीजें फिर सामने आएंगी। आपके लिए क्या सोचते हैं, थोड़ा इम्पेशेंट हो रहे हैं, इमीडिएटली आपसे कांटेक्ट करने के बजाय या आपको डेट करने के बजाय, अगर ये थोड़ा टाइम ले, खुद की ऊर्जा को बैलेंस करे, खुद को समझाए, खुद के अंदर झांके कि इनके अंदर क्या कमी है, कि कैसे किसी किसी को इंसल्ट कर देते हैं, किसी को एकदम साइड कर देते हैं अपने गुस्से में आके, अपने घमंड में आके। ये चीजें इस व्यक्ति को बहुत कंट्रोल करनी पड़ेंगी। और दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है, तीन लोगों के बीच में नहीं रिश्ता होता है। ओके, तो ये इस चीज, इस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। आपके साथ अपनी खुशियां देखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, जैसा मैंने बताया कि अपने घर का हिस्सा आपको बनाना चाहते हैं, आपके बिना अपना घर ये अधूरा मानते हैं। एक ऐसे सपना देखते हैं जहाँ पे सब खुश है, इनके घर वाले खुश है, आप खुश हो, ये खुश है, आपके घर के लोग भी खुश है कि अच्छा चलो हमारी जो लड़की है वो अच्छे घर में गई है। और फलता फूलता एक ऐसा संसार आपके साथ देखना चाहते हैं जहाँ पे सब खुश हो, और सब हील हो चुके हैं। पास्ट का जितना भी इंसिडेंसेस, मिस हैपनिंग्स, ट्रॉमा, ये सब कुछ जो भी रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब कुछ ठीक हो गई है, बहुत खुश हो आप लोग। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा एक संसार वो अपना देखना चाहते हैं आपके साथ में। मैंने फाइनल जो 3 कार्ड्स है ना, मैंने आपके लिए ही निकाले थे। तो श्योरिटी इनको नहीं है, पर एक विश्वास करके एक कदम आगे जरूर आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं ये व्यक्ति। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ स्पष्ट हुआ होगा कि क्या है आप दोनों की सिचुएशन और उनके मन में आपके लिए क्या है। टेक केयर।